हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आज के इस नए वीडियो में एनटीए सीयूटी 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे। आपको इस वीडियो में ए टू जेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। वो कैसे जो है कि फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने का जो 2025 का तरीका है अब बदल चुका है। अब जो है कि नए तरीके से आपको फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट रिसाइज नहीं हो रहा है। डॉक्यूमेंट आप जो है कि फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन जो है कि बार बार ट्राई करने के बाद भी आपका फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं हो रहा। पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है, आपका गेटवे आपका जो है कि पेमेंट नहीं ले रहा है। तो इन सभी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है हम इस वीडियो में सारा इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी जो है कि आप फॉर्म को भर पाएंगे। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए अपने लैपटॉप पर आपके जो है कि फ़ोन में आपको न्यू टैब ओपन करना है क्रोम पे। अब आपको यहाँ पे सर्च करना है सरकारी जल को आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर लिंक पे क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करके आना, आप यहाँ पे इंटरफेस आ जाएगा। सबसे नीचे आएंगे तो आपको एडमिशन का सेक्शन मिलेगा। लेटेस्ट जॉब का होता है एडमिशन में एनटीए सीयूटी सबसे ऊपर है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ पोस्ट, इसका पोस्ट अपडेट के बारे में देख सकते हैं, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है। नीचे आएंगे तो आपको जो है कि एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट है 1/3/2025 है। एप्लीकेशन का लास्ट डेट जो है आपका 22 मार्च है। लास्ट डेट जो ऑनलाइन पेमेंट करने का है वो आपका 23 मार्च है। और करेक्शन करने के लिए 24 से 26 मार्च को विंडो ओपन होगा। यहाँ पर जो है कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। एग्जाम आपका यहाँ पर देख सकते हैं मई से 1 जून तक चलेगा। एडमिट कार्ड भी नहीं आया। जनरल के लिए 1000 फी है, ईडब्ल्यूएसबीसी के लिए 900, SC/ST के लिए 800 रुपये फी है। अगर आप जो है कि एडिशनल लेते हैं आप सब्जेक्ट, तो इसके लिए जनरल के लिए 400, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 375, SC/ST के लिए 350। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे आएंगे तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। तो कॉमन एग्जाम देने के लिए आप जो है कि पास या फेयरिंग 10+2 होने चाहिए, तभी जो है कि आप एग्जाम दे पाएंगे। अब यहाँ आप नीचे आएंगे तो सीईटी के लिए जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो अप्लाई करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन दिया है, इसके सामने दिया है क्लिक हियर। क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर 4 चरणों में आपको जो कि फॉर्म भरना होता है। आवेदन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, सब सारा डिटेल फिलअप करेंगे, परीक्षा करेंगे, उसके बाद आपका फाइनल प्रिंट निकलेगा। इसके बाद जो है कि आप साइड में आएंगे तो देखेंगे कि आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है। जो भी न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर जो है कि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो साइड में आपको देखेंगे लॉगिन करने के लिए दिया हुआ है, लॉगिन करेंगे यहाँ से। लेकिन अभी जो है कि हम फॉर्म भर रहे हैं शुरू से, तो हम जो है कि रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड करने के दिया है इन्फॉर्मेशन, डाउनलोड करेंगे, इसको देख लेंगे अच्छे से। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको एग्जाम फॉर्म भरने से रिलेटेड मिल जाएंगे। हम यहाँ पर जो है कि अब को भरेंगे, फॉर्म भरने के नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे वही इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है फी से रिलेटेड। अब नीचे हम आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे आएंगे चेक कर देंगे। चेक करने के बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण भरना है, जो कि आप जो व्यक्तिगत विवरण भरेंगे आपके 10 जो रिजल्ट है उसके हिसाब से ही आपको सारे डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना है। अगर मतलब जैसे कि आपका नेम, फादर का नेम, डिटेल जो भी होता है आपके 10 का रिजल्ट में जो होता है सब दिया होता है, उसी के हिसाब से भरना है। सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम डालेंगे, कैंडिडेट का नेम, तो आपको जो है कि नेम डाल देना है। जैसे मेरा नाम जैसे अरविंद है तो अरविंद को डालेंगे। फुल नेम डालेंगे यहाँ पर, जो भी है मतलब आपको सर नेम जो भी है फुल नेम डालेंगे। पिता का नाम डालना है यहाँ पर, तो जो भी है पिता का नाम उसको फुल डालेंगे, फुल नेम। अगर फर्स्ट सेकेंड है मतलब जैसे होता है मिडल, सब डाल देंगे। माता का नाम भी यहाँ पर सेम डाल देना है, जो भी है। यहाँ पर जब तिथि डालना है तो डे, मंथ, ईयर जो भी है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। हम यहाँ पर मंथ, डे यहाँ पर सारा सेलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है कि जेंडर कौन सा है, फीमेल, मेल आप तो उनको डाल दीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो फिर से व्यक्तिगत विवरण है, इसी को पुष्टि करना है, मतलब री अपलोड मतलब डालना है, वेरीफाई करना है। तो आपको यहाँ पे फिर से उम्मीदवार का नाम डालना है, मतलब जिनका जो फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम डालना है। जैसे मेरा नाम अरविंद था, अगर हम अरविंद है यहाँ पर कोई भी एक स्पेस अगर हटा देते हैं तो यहाँ पर नाम नहीं लेगा। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, मतलब आप जो ऊपर फिलअप किए हैं वही सेम यहाँ नीचे भी फिलअप होना चाहिए। अगर आप इसमें कोई भी अगर एक भी स्पेलिंग आपका गलत होगा तो आप जो है कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फादर का नेम, मदर का नेम डालना है। सेम यहाँ पर आपको जो है कि अपना जन्मतिथि डालना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको सेम अपना जेंडर डालना है, जो भी है, ठीक है। थर्ड जेंडर है, फीमेल, मेल है, जो भी डाल दीजिएगा। और वर्तमान पता में आएंगे तो यहाँ पर पता में यहाँ पर फुल पता डालना है, मतलब फुल एड्रेस जो भी आपके आधार कार्ड में होता है फुल एड्रेस उसको यहाँ पे डालना है। तो आप उसको पूरा डाल दीजिएगा सेम। उसके बाद नीचे आएंगे तो उपस्थान जैसे लोकेलिटी कोई सिटी है उसको डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो आप स्थानीय लोकेलिटी, तो यहाँ भी एक सिटी का नाम डाल दीजिएगा। फिर आपके एरिया में कोई भी जैसे अलग अलग उसको डाल दीजिएगा, कोई भी सिटी है, शहर है, गाँव है जो प्रचलित है। देश अपना इंडिया रहेगा। उसके बाद जो है कि यहाँ पर राज्य को चूज करना है, जो भी आपका राज्य है, राज्य सेलेक्ट करिएगा, जिला सेलेक्ट करिएगा, पिन कोड डालिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक पता दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे, मतलब इसके लिए जो ओटीपी वेरीफाई होता है उसके लिए होता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आपको ईमेल डालना है, जो भी आपकी ईमेल है सेम ईमेल आईडी फिर से डालना है, कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर डालना है,
जो भी मोबाइल नंबर है। इसके बाद जो है कि जो कन्फर्म मोबाइल नंबर है सेम डालना है, कन्फर्म करना है। उसके बाद जो है कि अगर वैकल्पिक मोबाइल नंबर अल्टरनेट नंबर देना चाहते हो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका सेम एड्रेस आपका परमानेंट और जो है कि दोनों सेम है तो आप इसको कर दीजिएगा सेम है, दोनों सेम हो जाएगा। चूज करना है पासवर्ड, तो एक पासवर्ड बनाना है, जो पासवर्ड आप बनाएंगे ऊपर वो नीचे पासवर्ड डालना है, सेम पासवर्ड डालिएगा। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देन उसके बाद आपको नीचे आना है, क्वेश्चन इसमें से कोई सेलेक्ट करना है, उसका आंसर यहाँ पर सेलेक्ट मतलब लिख देना है, मतलब जो भी है उसको कर देना है। उसके बाद जो कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है कि कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है कि बताया जा रहा है कि अगर आपका सारा फॉर्म सही है तो आप जो है कि ओके करिएगा ना, तब एडिट कर सकते हैं। अगर आपको एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सारे को चेक मार्क कर देना होता है। अगर मान लीजिए कुछ भी आप इसमें चेक किया आपका गलत है तो आप एडिट कर सकते हैं फॉर्म को, पहले मतलब ये जो है कि दिया था। जैसे एडिट करना है तो एडिट पे क्लिक करेंगे, जो भी एडिट करना है यहाँ पे एडिट कर लेंगे। सेम उसके बाद OTP कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे हम क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। यहाँ पर जो है कि सारे को हम कंसर्ट दे देंगे। उसके बाद जो कि प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, अगले पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपका OTP मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया गया। OTP डालने के बाद फिर से आप जो है कि प्रोसीड करेंगे सबमिट। यहाँ पर देखेंगे आपका जो है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि देखेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पर जो है कि एप्लीकेशन को फॉर्म भरना है, उसके बाद पेमेंट करना है, तो फॉर्म आपका कंप्लीट होगा। अब यहाँ पर सारे डिटेल देख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है कि आपका मोबाइल नंबर तो वेरीफाई हो गया, लेकिन ईमेल करना है, तो यहाँ देखेंगे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। अगर आप ईमेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ चेंज कर सकते हैं। अगर सेम रखना चाहते हैं तो OTP कैपिटल डाल कर करेंगे, OTP आएगा आपके ईमेल पर, डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपका ईमेल वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे फॉर्म भरने के लिए इतने सारे स्टेप आ गए हैं, सारे स्टेप को कंप्लीट करना है, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड पे हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ जैसे इस पर क्लिक करेंगे अगला स्टेप आ जाएगा व्यक्तिगत विवरण जो हमने फिलअप किया था। अब यहाँ पर जो है कि आपसे पूछता है राष्ट्रीयता, तो इंडियन डाल देना है। उसके बाद जो है कि राज्य का जिला मतलब जहाँ निवास करते हैं उस जिला का नाम। इसके बाद जो है कि यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज करना है, SC ST OBC जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे नीचे। देन उसी को फिर से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको पूछ रहा है कि आप विकलांग हैं, अगर विकलांग है तो यस पे कीजिएगा, नहीं तो नो। अगर विकलांग है तो आपको यहाँ पे देना होगा कि आप 40% से ऊपर हैं या फिर नीचे। तो जैसे ही आप ऊपर करेंगे 40% ऊपर, फिर से आपको यहाँ पर आ जाएगा कि किस कैटेगरिया में आप ब्लाइंडेड हैं या फिर देख नहीं सकते, चल नहीं तो यहाँ पर सारी चीज़ें को जो भी है आप उसके एरिया से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो आप अगर नहीं इनमें से तो नो कर दीजिएगा। पूछ रहा है कि आपको डायबिटीज है, मधुमेह है, तो अगर आपको मधुमेह है, डायबिटीज है तो यस कीजिएगा, तो नो करिएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है निवास की जगह, तो यहाँ पर जो है कि निवास की जगह जो है तो आपका जो स्टेट मतलब अर्बन है कि रूरल देहात है कि शहर, उसको डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर जो है कि वार्षिक पारिवारिक आय पूछ रहा है, तो जैसे इस पर सेलेक्ट करेंगे तो 1 लाख तक है अप टू मतलब, या फिर 1 लाख से ऊपर 2 लाख के बीच में, तो हमारा 1 लाख के बीच में, तो इसको कर देंगे। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि क्या आप अल्पसंख्यक हैं, अगर यस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप हिंदू मतलब हिंदू तो ठीक है, लेकिन इससे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करिएगा, नहीं है तो आप नो करिएगा। अब यहाँ पर आएंगे तो आपसे पूछ रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक थे, अगर आप यहाँ तो थे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आप जो है कि भूतपूर्व सैनिक थे, मतलब जो है कि आप तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अब यहाँ पर NCC कोटा यहाँ पर दिया हुआ, अगर उस आपके पास NCC सर्टिफिकेट तो यस कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर नो करिएगा। खेल का अगर कोई प्रमाण पत्र तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। आप यहाँ पर जो कैप्चा जो शो रहा है इसको डालेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन आप जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर देखेंगे जैसे जनरल है, जनरल अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका जाति का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता। अगर आप यहीं पर SC सेलेक्ट कर लेंगे या फिर OBC या फिर WS, तो आपको यहाँ पर देना होता है कि क्या आपके पास सर्टिफिकेट है मतलब जाति प्रमाण पत्र का, तो यहाँ पर आपको यस करना ही होगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि आप सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होता है, जो सर्टिफिकेट नंबर आपको इशू किया था, आप सर्टिफिकेट किस डेट को इशू किया गया था उस डेट को डालना है। अब उसके बाद जैसे कि आप जो भी डाल देंगे प्रमाण पत्र संख्या और उसके बाद तिथि जो भी डेट है, उसके बाद आएंगे श्रेणी का प्रमाण पत्र जो जारी किया था वो कौन जारी किया था। जैसे कि हमारे यहाँ तहसीलदार आमतौर पे ज़्यादा तहसीलदार करते हैं, आपका जो भी इशू किया वहाँ पर दिया होता है तो उनको यहाँ पर डाल देंगे। सेम इसी तरह सारे के लिए जनरल को छोड़कर कोई भी अगर कैटेगरी चूज करते हैं तो आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होता है। हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए, हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, अगले पेज चले जाएंगे। यहाँ पहचान का ब्यौरा पूछ रहा है, तो पहचान के ब्यौरे में जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस सारे आ जाएंगे। आधार कार्ड सभी के पास, आधार कार्ड पे सेलेक्ट करेंगे, आपका नेम आ जाएगा, अभ्यर्थी का नाम, आवेदन संख्या जाएगा, चेक मार्क जैसे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोसेस लेगा। यहाँ पर आधार संख्या डालना होता है, आपको आधार संख्या जो भी है वेरीफाई करना है, फिर से वही डालेंगे। अब जैसे दोनों डालेंगे उसके बाद कैप्चा सोच कैप्चा डालेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक कर देना, आप अगले पेज चलेंगे। अपार ID अगर आपके पास हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो करिएगा। अगर यस करते हैं तो आपको यहाँ पर ओके करते हैं तो आपको सारी डिटेल देना होता है, जैसे अपार ID की संख्या सारा डिटेल देंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जो है कि नो करेंगे। तो हम यहाँ पर जो है कि रिफ्रेश कर लेते हैं और अगले मतलब इसको जो है कि जो यस किए थे हम इसको जो है कि नो कर देंगे। तो हम यहाँ पर नो कर दिए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, यस नो कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो है कि हमें सेलेक्ट करना है अपने सब्जेक्ट को और जो है कि डोमेन सब्जेक्ट को। तो आप ध्यान देंगे कि आपका जो सब्जेक्ट होता है
होता है और जो है कि डोमेन सारे अलग-अलग होते हैं। तो आप इसको पहले ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जब आएँगे जो हमने पीडीएफ डाउनलोड किया था इसमें सारे दिए हुए हैं। जैसे कि आपका जो टोटल आपका सब्जेक्ट है 37 है, डोमेन अब जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वो आपका मतलब 13 है। और जो है कि आप यहाँ पर आएँगे तो आपको मतलब जो आपका एक जनरल टेस्ट होता है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना ही करना है। एक लैंग्वेज, एक जनरल टेस्ट और डोमेन जो भी है, आप उनको ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सारे सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से पूछ रहा है कि अभ्यर्थी मतलब जो है मतलब किस लैंग्वेज में आप जो है कि एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पे दिया हुआ है डोमेन का, तो उसको सेट कर लीजिएगा। परीक्षा आपको 4 चूज़ करना होता है। आप एक ही राज्य को चूज़ कर सकते हैं 4 बार, लेकिन एक ही सेंटर को 4 बार चूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ मैंने पहले एक वाराणसी सेलेक्ट किया है, दूसरा फिर से अगर वाराणसी सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा। तो आप एक राज्य तो सेलेक्ट कर सकते हैं 4 बार, लेकिन एक ही नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या पिता आपके मतलब जो है कि क्या करते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये भी देना है। तो सारी डिटेल दे देंगे। यहाँ पर माता का भी सेम वही देना है, मतलब हाउस ऑफ है तो यहाँ पे आ जाएगा। अदर में करेंगे तो हाउस ऑफ आ जाएगा। आप कैप्चर डालेंगे, सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जनरल दिया हुआ है, इसको आप जरूर देना है, जनरल टेस्ट जीटी का। अब यहाँ पर सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके पेज चलेंगे। अब यहाँ पर 10th का आपका जो है कि जो ब्यूरो है उसको देना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप पास हैं 10th तो पास होंगे ही, आप इस पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। आप उत्तीर्ण करने का वार्षिक आय मतलब जो है कि आपका ईयर क्या था उसको डालेंगे। परिणाम आपका घोषित हो चुका है। अब यहाँ पर जो है कि अर्बन था, रूरल था, आपका जो स्कूल था उसको डालना है। स्कूल कॉलेज का यहाँ पर जो है कि प्रकार क्या था, तो यहाँ पर गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, उसको सेलेक्ट करेंगे। योग्यता परीक्षा राज्य सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी राज्य था। उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर जिला सेलेक्ट कर लेना है। स्कूल बोर्ड कौन सा बोर्ड से आपने पास आउट किया है, यहाँ परसेंटेज था हमारा तो परसेंटेज करेंगे, रोल नंबर डालेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि आपका रोल नंबर जो भी है 10 का उसको डाल दीजिएगा। परसेंटेज था कि सीजीपीए था उसका था, मतलब आपका मार्क्स। यहाँ पर टोटल मार्क्स डाल देना है, ऑब्टेन मार्क, और जो है कि मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। नाम और रोल पिन कोड डाल देना है अपने। यहाँ पर जो है कि 12th का भी सेम उसी तरह से डालना है जैसे आपने 10th का डाला था, तो कोई दिक्कत नहीं है सारा। अगर आप अपेयरिंग करते हैं तो यहाँ पर जो है कि आपका जो डिटेल है इसको नहीं फिलअप करना होता। हमने येस पे क्लिक किया सारा डिटेल रहने के बाद। अब यहाँ पर जो है कि पूछ रहा है अतिरिक्त ब्यूरो में, तो क्या आपके पास क्या जुड़वा भाई हैं, तो अगर नहीं है तो नो करिएगा, कैप्चर करके येस पे क्लिक करिएगा। यहाँ है तो आप उसका नाम आप सारा डिटेल आता है। अब यहाँ पर माता पिता का अभिभावक का डिटेल आता है, देश तो हमारा इंडिया ही है, माता पिता का जो भी डिटेल है। अब यहाँ पर जो है कि जो मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, गार्जियन का ईमेल आईडी डालना है, कैप्चर डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। ध्यान यहाँ पर जो मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी देंगे, जो आप पहले फिलअप कर चुके हैं अपना, उसको नहीं देना है। यहाँ पर जो है कि अभिभावक या किसी और का देना है जो कि आपका अलग होना चाहिए। अगर आप वही यूज करते हैं तो आप जो है कि नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर अलग रजिस्ट्रेशन जैसे करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे आपके मोबाइल नंबर पर आपके जो है कि जो आपका ईमेल आईडी दोनों पर ओटीपी चला गया। दोनों डालने के बाद सेव नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, तो फोटो और जो है कि सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। फोटो का साइज 10 से 200 के भी बीच में, आपका जो सिग्नेचर है 10 से 50 के बीच में। हम इसको जो है रिसाइज करके भी अपलोड करके सक्सेसफुली दिखाएंगे। यहाँ से अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए, साइज करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है, गूगल क्रोम में जाना है। अब आपको जो है कि जाना है यहाँ पर सर्च करना है इमेज रिसाइज इन पिक्सल, यहाँ पर आ जाएगा i7 पे क्लिक करना है, फोटो सेलेक्ट करना है, इसको रिसाइज करना है 100 के बी या 200 के बी के बीच में जो भी है। अब यहाँ पर हमने उसको जो है कि डाउनलोड कर लिया। अब यहाँ पर चूज करेंगे अपने फोटो को, यहाँ पर चूज कर लिए, ओरिजिनल भी कर सकते हैं, डन भी कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद सेम इसी तरह से सिग्नेचर को भी हमें करना है, तो सिग्नेचर का भी रिसाइज सेम इसी प्रोसेस करेंगे। इसी वेबसाइट पे जाएंगे, अब सिग्नेचर को भी रख लेंगे 50 के बी के अंदर, इसको भी डाउनलोड कर लिए हैं। इसको भी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा सिग्नेचर इसको अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर जो है कि सिग्नेचर को अपलोड करेंगे फोटो को, तो देखेंगे सिग्नेचर हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया। सेम इसी तरह से फोटो को भी करेंगे, फोटो को अपलोड पे क्लिक करेंगे, देखेंगे होता नहीं, दोनों हमारा देखेंगे यहाँ सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। आप इसको चाहें तो लास्ट व्यू देख सकते हैं। हम यहाँ पर सारे को चेक किए हैं तो हम 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे रिव्यू पेज हमारा आ गया है, सारा डिटेल जो हमने फिलअप किया था अपने फॉर्म में सारा A to Z आ गया है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आपका सारा डिटेल यहाँ पर आ जाता है जो आपने फिलअप किया था। अब यहाँ पर सारे को चेक मार्क कर देने के बाद यहाँ पर भी कंसिडर करना है, सबमिट पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर अगर एडिट करें तो एडिट पे क्लिक करेंगे, लेकिन एडिट नहीं करेंगे, फाइनल सबमिट करेंगे। ऑनलाइन पे पेमेंट करना है तो ऑनलाइन पे करेंगे। गेटवे आपको चूज करना है, हम कैनरा से मतलब चूज कर लेंगे, SBI भी डाउन चल रहा है। अब यहाँ पे QR कोड को हम जो है कि जनरेट करेंगे, हम स्कैन करेंगे, पे करेंगे, हमारा जो है कि फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल पेज आपका यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको कहीं भी सेव कर लीजिएगा। हम इस तरह से जो है कि आप देखें कि शुरू से लेकर लास्ट तक सारा प्रोसेस बताया कैसे जो है कि CUET UG 2025 का आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। को फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, फोटो से नीचे अपलोड करने में पेमेंट प्रॉब्लम है, तो हमारे थ्रू आप करा सकते हो। व्हाट्सएप नीचे हम अपना नंबर दे देंगे, कोई भी हो आपको जो है कि सारी सेफ्टी के साथ आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको वीडियो चले वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।